श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 फरवरी 2024 को है माघ महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं माँ की पूर्णिमा। दोस्तों, ये बड़ी पूर्णिमाओं में से एक मानी जाती है माँ की पूर्णिमा। दोस्तों, इसी माँ की पूर्णिमा के दिन एक 108 बेलपत्र पर बिंदी वाला उपाय है, जो कि दोस्तों जो भी व्यक्ति कर लेता है, वहीं उसकी जो भी मनोकामना होती है ना, वो पूर्ण जरूर होती है। पर दोस्तों, बात वहीं पर आती है कि इस उपाय को हमें करना कैसे होगा, क्योंकि जो भी इस उपाय को सही तरीके से करेगा, मतलब 108 बेलपत्री पर बिंदी वाला उपाय अच्छे से कर लेगा, भाई उसकी जो भी मनोकामना होगी वो लंबे समय से चाहे पूर्ण ना हो रही हो, वो मनोकामना अगर आप इस उपाय को इस माह की पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं 108 बेलपत्री पर बिंदी वाले उपाय को, तो भाई आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। बस दोस्तों, उपाय को आपको समझना होगा कि ये 108 बेलपत्री पर बिंदी वाला जो उपाय है ये करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो उपाय है ये होगा सुबह प्रातःकाल। कोशिश आपको सुबह के समय करनी है माँ की पूर्णिमा के दिन। बाकी ना हो पाए तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। पर अगर थोड़ा लेट भी हो जाओ तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। 8 बजे के बाद आप लोग ये वाला उपाय मत करना। तो दोस्तों, करना किसको है ये वाला उपाय? जिसकी जो भी विशेष मनोकामना हो वो पूर्ण ना हो रही हो, लंबे समय से आपने वो मनोकामना सोच के रखी हुई हो, पूर्ण ना रही हो, भाई वह व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। विशेष रूप से अगर आप अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं तो घर की जो माताएं बहनें होंगी वह इस उपाय को करें, ठीक है। अगर वह अपने घर में सुख शांति चाहती हैं, घर में प्रेम चाहती हैं, घर में धन समृद्धि की जो है मतलब कमी बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो भाई वह माताएं बहनें जो है इस वाले उपाय को करें। है ना दोस्तों, उपाय बहुत आसान है, पर समझने वाला है। समझोगे तो ही उपाय को अच्छे से कर पाओगे हैं ना। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय माघी पूर्णिमा के दिन आप लोगों को करना है, और माघी पूर्णिमा के इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज है दोस्तों एक बेलपत्री। बेलपत्री भी ऐसी वाली जिस बेलपत्री की डंडी में टूट हो। दोस्तों, में बहुत सारे लोगों को ये समस्या निकल कर आ रही है कि भाई कैसा होता है। तो देखिए, जब आप कोई भी बेलपत्र को लेते हैं या वृक्ष से तोड़ते हैं या कहीं से भी लाते हैं, तो उस बेलपत्री की जो डंडी होगी ना, डंडी का जो भाग होगा, उस डंडी के भाग में आखिरी आखिरी में देखिएगा एक मोटा मोटा सा भाग होगा उसी डंडी में, तो उसे कहते हैं हम दूठ। तो ऐसी ही बेलपत्र आपको लेनी है। लगा हुआ हो तो आपको मात्र करना क्या है, उस बेलपत्र को ले लेना है। साथ में आप लोग जो है क्या करने वाले हो, उपाय कौन सा करने वाले हो? बेलपत्री पर 108 बिंदी वाला उपाय। तो भाई बिंदियां हमें लगानी पड़ेंगी। ये बिंदियां हम किस चीज से लगाएंगे? ये बिंदियां हम लगाएंगे दोस्तों पीले चंदन से। अब ये पीला चंदन कहाँ पे मिलेगा? ये आपके घर में ही उपस्थित होगा, जो आप शिवजी की पूजन में इस्तेमाल करते होंगे। नहीं भी है तो किसी भी पूजन वाली दुकान से पीला चंदन आप लोग लेकर आ जाना। वैसे लाल चंदन भी लगा सकते हो, पर पीला चंदन आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। तो भाई पीला चंदन आपको थोड़ा सा अपने साथ में या तो डिब्बी रख लेना है या थोड़ी सी पुड़िया में जो है अलग से पीला चंदन लेकर चले जाना है। तो ये 2 चीजें ही मात्र इस्तेमाल होंगी इस उपाय को करने में। इस उपाय के साथ में ऐसा नहीं है कि ये उपाय की 2 सामग्री है तो सीधा लेकर पहुंच जाओ आप उपाय करने के लिए, नहीं। इसके साथ में आपको भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री लेकर जानी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से सुबह के समय कर रहे हो तो सुबह के समय आप भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा सकते हो। 1 लोटा जल के अलावा जो भी आप भगवान शिवजी की पूजन अर्चना चाहते हो वो सारे काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 1 लौड़ा जल तो जरूर लेकर जाना। और अगर यही उपाय शाम के समय कर रहे हो, प्रदोष काल में कर रहे हो, तो भाई शाम के समय आप कोल बाती का शुद्ध देसी गाय के घी का आटे का दीप को तैयार करके लेकर जाना है। तो भाई आटे का दीपक आप तैयार करके और अपनी ये जो पूजन सामग्री है, ये जो उपाय की सामग्री है, ये अपने साथ में रखकर आप पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, ये जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर पहुंच जाना है।
आप मंदिर में ही आप लोगों को ये वाला उपाय शुरू नहीं करना है। पहले मंदिर में पहुंचना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, अपनी पूजन अर्चना करना है। जैसे कि सुबह के समय गए हो तो अपने साथ में आप एक लोटा जलिए, जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हुए होगे पहले आपको उससे पूजन करना है। जैसे कि पहले एक लोटा जला आपने चढ़ाया, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाब, जो भी चीजें लेकर आए हो पूजन सामग्री के लिए, वो सारी चीजों से आप भगवान शिव जी का पूजन कर लो। पूजन अर्चना करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अपना उपाय शुरू करना है। अगर यही उपाय आप शाम के प्रदोष काल में कर रहे हो तो दोस्तों आप लोगों को शाम के समय में क्या करना है कि भाई अपना वैगी का दीपक भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में जला देना है। शिवलिंग के पास में मत जलाना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे इतनी दूरी पर आप लोग जो है उस दीपक को पहले जला देना है। तो पहले आपको पूजन अर्चना करनी है, भगवान के दर्शन करना है, उसके बाद में फिर ये वाला उपाय करना है। तो भाई आपकी जैसे ही पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। शिवलिंग के पास में जैसे ही आप लोग बैठते हो, जरूरी नहीं है सामने बैठना है, पास में बैठना है, में बैठना है, कहीं भी बैठ सकते हो, बस शिवलिंग के पास में बैठना। शिवलिंग के पास में जैसे ही बैठ जाते हो तो भाई अपने उपाय की सामग्री आप लोग निकाल लो। क्या लाए हुए उपाय की सामग्री के लिए एक बेलपत्री लाए हो और थोड़ा सा पीला चंदन लेकर आए हो। तो करना क्या है, देखो बेलपत्री को जो है आप किसी भी एक पात्र में या कुछ अपने सामने पहले पात्र रख लेना, नीचे जमीन पर उस बेलपत्र को मत रखना। तो पहले क्या करना है, आपको अपनी बेलपत्र को अपने सामने रख लेना है। सामने रख ली, अब भाई अपनी सीधी हाथ की हथेली से ये पूरा उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहला काम आपका ये है, अभी की आपने जो लिया है उस बेलपत्री, जो आपने अभी बेलपत्र लिया है ना, उस बेलपत्र में लगा हुआ होगा, उस बेलपत्र की डंडी होगी, उस डंडी का आखिरी वाला भाग होगा, मोटा मोटा सा छोटा सा भाग होगा, सिर्फ और सिर्फ उस भाग को आपको तोड़ लेना है। अब इस भाग को तोड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप जो अपने साथ पीला चंदन लेकर आए हो उस पीले चंदन को थोड़ा सा अलग निकाल कर ये अलग से लाए हुए हो तो भाई उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना। क्या मिलाओगे, पानी मिला लेना जिससे कि वो गीला हो जाए। जैसे ही वह पीला चंदन गीला हो जाता है उसके बाद में आप लोगों तो दोस्तों अब आपको उस दूध को पीले चंदन के अंदर भिगो लेना है, क्योंकि इसी दूध से हम लोग अपनी इस बेलपत्र पर बिंदियां लगाने वाले हैं। क्योंकि उपाय कौन सा है, बेलपत्री पर 108 बिंदी वाला उपाय है। तो भाई अपनी जो बेलपत्र है वह सामने रखना, जो चिकना वाला भाग है ना बेलपत्री का, वो चिकने वाले भाग आपको अपने सामने की तरफ करके रखना है, क्योंकि उसी चिकने भाग के ऊपर हमें बिंदियां लगानी है। तो इस दूध को आप अपने पीले चंदन के अंदर भिगो लेना और भिगोने के बाद क्या करना है कि इस पीले चंदन से, इसी दूध से आप लोग जो है बिंदियां लगाना इस बेलपत्र के ऊपर बिंदियां लगाना। देखो तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां लगाना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती पर 108 बिंदियां लगाना है, ना पूरी एक बेलपत्र पर जो है मिलाकर आपको कुल मिलाकर 108 बिंदियां लगाना है। अगर 108 बिंदियों के लिए जगह कम भी पड़ जाए तो एक के ऊपर एक बिंदी लगा सकते हो, पर बिंदियां जरूर लगाना है। आपकी वह दूध उस बेलपत्र पर एक बार जरूर लगनी चाहिए, मतलब एक बार आपने एक बिंदी लगा दी है और हर बिंदी को लगाते समय दोस्तों श्री शिवाय नमस्तु भीम बोलना है, या तो भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र आपको सोच लेना है। वह मंत्र जाप करते करते ही पूरी 108 बिंदियां लगाना है। कहाँ पर बैठकर लगाना है, मंदिर में बैठकर ही लगाना है। ऐसा ना हो कि भाई आप घर में जो है मतलब अपने ही घर में बैठकर ये बिंदियां लगा लो और फिर भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचो और जाकर ये उपाय कर लो। नहीं, आपको मात्र बेलपत्र तैयार करके लेकर जानी है, पीला चंदन लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में बैठकर ही आप लोगों को जो है इस बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन से, उसी ड्यूट से, उंगलियों से बिंदियां नहीं लगानी है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। उसी ड्यूट से आप लोगों को जो है पीले चंदन में उस ड्यूट को भिगा भिगा कर आप जो है 108 बिंदियां एक एक करके लगानी है और हर बिंदी को लगाते समय भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, या तो आप श्री शिवाय का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से नाम जाप का ध्यान रखिएगा।
हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय आपको जरूर बोलना है। तो जैसे ही आप लोगों की इस दूध के सहारे से 108 बिंदियां उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लग जाती है, मतलब तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां लगनी चाहिए आपकी, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप लोगों की भाई 108 बिंदियां लग जाती है, बिंदियां जैसे ही लग जाती है भाई, आप उस दूध को रख दो साइड में, कीले को भी साइड में रख दो। अब इस बेलपत्र का हमें मुख्य रूप से काम है, जिस बेलपत्र के ऊपर आपने 108 बिंदियां लगाकर पूरी कर दी है, तो अब इस बेलपत्र को मात्र क्या करना है, भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर और अपनी वह मनोकामना बोलकर चढ़ाना है, जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया है। इस बात का ध्यान रखना, बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर वैसे ही चढ़ेगी जैसे चढ़ती है, मतलब उल्टी करके जो हम चढ़ाते हैं बेलपत्र वैसे ही चढ़ाते हैं, मतलब जो चिकना भाग जिस तरफ आपने बिंदियां लगाई हुई है वह भाग शिवलिंग के ऊपर अपने आप टच। जब आप इस बेलपत्र को उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, यह बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित होगा और किसी जगह पर समर्पित नहीं होगा। जब आप इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हो तो एक बार और श्री शिवाय नमस्ते बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्ते बोलकर वहीं पर 2 मिनट बैठकर आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना कीजिएगा, विनती कीजिएगा, या आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी आ रही हो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित ही आपने जिस भी मनोकामना के लिए या जिस भी दुख और परेशानी के लिए, जिस भी काम के लिए ये वाला उपाय 108 बेलपत्र बिंदी वाला उपाय किया होगा ना, आपकी वह मनोकामना कुछ ही समय के अंदर पूर्ण जरूर हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा। जैसे ही आपका उपाय पूर्ण हो जाता है, आप मनोकामना भूल देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, भगवान को धोख देकर आप अपने घर पर वापस जा सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों, इसी के साथ में इसी दिन किए जाने वाला एक और ऐसा उपाय है, जिस उपाय को करने से आपके घर में धन प्राप्ति होती है, मतलब धन समृद्धि की कभी कमी नहीं आती है। वो उपाय ये है कि भाई इस दिन शनिवार पड़ रहा है, शनिवार के दिन ये माँ की पूर्णिमा पड़ रही है, तो भाई इस दिन आप लोगों की गोल जो है सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है। किस समय करना है? शाम के समय तैयार करना है। लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, थोड़ा लेट भी हो जाओ तो 8 बजे से पहले कभी भी ये वाला उपाय कर लेना है। तो शनिवार के दिन पड़ रही है, बाकी पूर्णिमा और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो भाई इस दिन आप लोगों को एक गोल बातिका जो है सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, क्योंकि पीपल के नीचे हमें गोल बातिका दीपक जो है लगाना चाहिए। तो एक गोल बातिका सरसों के तेल का दीपक तैयार करना। अब आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना है। वहां रखे हुए दीपक में दीपक को मत जलाना। अगर आप लोग इस उपाय का पूर्ण फल चाहते हो तो गोल बाती का दीपक लेकर आटे का दीपक तैयार करके सरसों का तेल विशेष रूप से डालकर इस दीपक को आप अपने घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना। पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद बैठकर आसन लगाकर जो है इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाकर भगवान की आरती उतारना। आरती उतार भी सकते हो या तो सीधा सीधा वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे आंच नहीं लगनी चाहिए। पेड़ को इस बात का ध्यान रखना है ना, थोड़ी दूरी बनाकर ही आप माता जी के नाम से, भगवान विष्णु जी के नाम से और पीपल के वृक्ष के नीचे जो है उनका नाम लेकर जो है इस दीपक को आप लोग रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। आपके घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं आएगी, पैसों की कमी नहीं आएगी, अगर आप इस दीपक को सरसों के तेल के दीपक जलाकर इस शनिवार के दिन पड़ने वाली माँ की पूर्णिमा के दिन जला देते हो पीपल के वृक्ष के नीचे तो है ना, तो जरूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, इसी दिन अपने घर में एक चीज जरूर बनाना बहुत जरूरी होती है, जो कि है दोस्तों चावल की खीर। माँ की पूर्णिमा है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमाओं में से एक है, तो भाई अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी खीर जरूर बनाना है। किस दूध से? भैंस का दूध नहीं चलेगा, ना ही थैली वाला दूध चलेगा। यहाँ पर दूध जो चलेगा वो चलेगा शुद्ध देसी गाय का दूध। उस दूध को लाना, उस दूध से चावल की खीर बनाना। चावल की खीर सुबह या शाम किसी भी समय बना सकते हो और पूर्णिमा के दिन चावल की खीर घर में जरूर बननी चाहिए। घर में प्रेम बढ़ता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस चावल की खीर को बनाकर पहले अपने घर में भगवानों को भोग लगाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है कि इसको भगवान को अपने घर में सभी को प्रसाद के रूप में दे देना है।
इससे आपके घर में प्रेम भाव बढ़ेगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सुख शांति बनी रहेगी, धन समृद्धि कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, हमने आपको सारे उपाय बता दिए। विशेष रूप से 108 बिंदी वाला उपाय हमने आपको बताया, उसके बाद में एक दीपक वाला उपाय बताया, उसके बाद में खीर वाला उपाय बताया। आप जरूर करके देखिएगा, ये सारे उपाय आपकी जो भी मनोकामना हो वो जरूर पूर्ण होगी। अभी दोस्तों, उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उन्हें आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।